बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्न इलैक सुम्म जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अ सुम्म उदउहुन्न यातीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और याद कीजिए उस वक्त को जब हज़रत इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार मुझे दिखाइए कि आप किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ इब्राहीम क्या तुम्हें यकीन नहीं है। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि यकीनन यकीन है, लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा कि 4 परिंदों को तुम अपने लो और उसे अपने से मानूस करो, फिर उसे हर पहाड़ के ऊपर उसके हिस्से के रखो, फिर उसे बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे। और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है जो 7 बालियाँ उगाए और हर बाली में 700 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं और बढ़ाते हैं। अल्लाह बड़े वसात वाले, बड़े इल्म वाले हैं। नाज़रीन, इससे पहले के दर्स में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 100 साल तक सुलाने और उनके गधे को मुर्दा करके दोबारा ज़िंदा करने के वाक़ये को अल्लाह ने बयान किया था। यहाँ अल्लाह ताला ने उसी कबील का एक वाक़या और बयान किया है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाक़या है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी दरिया के किनारे टहल रहे थे कि अचानक एक लाश को देखा कि वो लाश पड़ी हुई है, और जब समंदर का पानी साहिल पर यानी किनारे पर आता तो समंदर की मछलियाँ उसे खा रही होती है। जब पानी नीचे को चला जाता तो वहाँ से गुज़रने वाले जो जानवर होते, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, जो भी हो, वो जानवर उस लाश को खाते। हज़रत इब्राहीम के दिल में ये बात आई कि आखिर अल्लाह ताला एक मुर्दे को किस तरह ज़िंदा करते हैं, उसका मंज़र कैसा होता है वो मैं देखना चाहता हूँ। चूँकि अल्लाह ने अपने महबूब नबी हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया था, दोस्त बनाया था, जिगरी दोस्त, लंगूटिया यार जिसे हम और आप कहते हैं। और जाहिर बात है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की दरख्वास्त को ठुकरा नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम ने अपने रब से ये दरख्वास्त की कि ए अल्लाह पाक, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैफ़ तुह्यिल मौता, कि आखिर तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ने कहा कि ए इब्राहीम क्या तुम्हें यकीन नहीं है। हज़रत इब्राहीम को बिल्कुल यकीन था, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने कहा कि सिर्फ दिल को इत्मीनान हो जाए, मुशाहदा हो जाए, आँखों से देख लूँ कि जिस बात पर यकीनन मैंने यकीन किया है उसको मैं एक बार अपनी आँख से भी देख लूँ। मेरा यकीन तो है कि मौत व हयात का मालिक आप ही हैं, और इससे 1 इंच भी हम टल नहीं सकते, हट नहीं सकते हैं, लेकिन सिर्फ आँख से हम देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, 4 परिंदों को लो, उसे कुछ दिन खिलाओ पिलाओ, और उसके बाद जो है उसे ज़बह करो, चारों परिंदे के गोश्त को मिलाओ, और मिलाने के बाद 4 पहाड़ों के ऊपर रख दो, और तुम चारों पहाड़ों के बीच में खड़े हो जाओ, और हर परिंदे को अलग अलग तुम आवाज़ दो। देखो वो किस तरह हुआ, हर एक उसके पुरजे आकर तुम्हारे पास मिलकर वो पूरा का पूरा परिंद या चरिंद बन जाता है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 परिंदों को लिया, जिसमें मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा, ये 4 परिंदे हैं। एक मुर्गा है, एक कबूतर है, कौवा है और मोर है। ये 4 परिंदे हैं। इन 4 परिंदों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिया, कुछ दिन रखा, मानूस किया, ज़बह किया, सारे के गोश्त को मिलाया और मिलाकर चारों पहाड़ के ऊपर रख दिया। हज़रत इब्राहीम ने बारी बारी सबों को बुलाया, मोर, अब चारों
चारों पहाड़ पे मोर के जो हिस्से थे वो निकल कर एक दूसरे से ज्वाइंट होने लगे और पूरा का पूरा मोर बन गया। मुर्गे को आवाज़ दिया, वही हाल। तो कबूतर को आवाज़ दिया। इस तरह से चारों परिंदों को हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ दी। चारों परिंदे अपने पुरज़े के साथ आए, वो बिल्कुल सही सालिम हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझ में आ गया कि अल्लाह ताला इस तरह जो है किसी मुर्दे को ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बड़े ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। यानी इस पर ये एतराज़ नहीं करना चाहिए कि आखिर अल्लाह ताला किस तरह एक मुर्दे को ज़िंदा करते हैं, और ये परिंदे को ज़बह करके गोश्त रखना, उसको आवाज़ देना और सारों का जॉइंट हो जाना और बिल्कुल सही सालिम उड़ते हुए परिंदा हो जाना, इससे एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त है, अल्लाह इससे भी बड़ी बारीक चीज़ पर भी कादिर है। आगे अल्लाह ताला इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से बातें बयान करते हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से बताया था कि आखिर कहाँ ख़र्च करे, क्या ख़र्च करे, किसके ऊपर ख़र्च करे। लेकिन इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का अजर व सवाब क्या है, अल्लाह उसकी मिसाल देते हैं कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है उसकी मिसाल उस दाने की तरह है जो दाना 7 बालियाँ उगाए और हर बाली में 700 दाने हो। हमारा आप देखते हैं खेती के मौसम में जब गेहूं या धान का मौसम होता है तो बीज तो एक होता है, लेकिन उससे जो बालियाँ निकलती है उसमें कई दाने होते हैं। अल्लाह उसकी मिसाल दे रहे हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है यकीनन उसकी मिसाल भी ऐसी है कि अल्लाह 1 रुपये का सवाब और अज्र अल्लाह ताला उसे 700 गुना बढ़ा देते हैं। बल्कि अल्लाह फरमाते वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं और मज़ीद बढ़ाते हैं। ये इखलास के ऊपर मबनी है कि इंसान का जैसा इखलास होगा अल्लाह ताला उसी इखलास के बुनियाद पर उस नेकी का सवाब अता फरमाएंगे। अगर इखलास नहीं है, अगर दिखलावा है, तो यकीनन उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जितना इखलास होगा, भली पैसा हम कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर इखलास से भरपूर अगर हम खर्च कर रहे हैं तो यकीनन ये हमारा खर्च करना बड़े अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं वल्लाहु वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला बड़े वुसात वाले हैं, वो सवाब देने में, नेकी देने में कमी नहीं करते हैं और बड़े इल्म वाले हैं। अल्लाह ये भी जानते हैं कि आखिर कौन मेरे लिए ख़र्च कर रहा है और कौन नामो नमूद के लिए ख़र्च कर रहा है। अल्लाह पाक हम सबों को नामो नमूद से हिफाजत फरमाए, इखलास अता फरमाए। वमा तौफीक